गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। दर्शाए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। 3 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं। एक पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 1 to 7 है। एक पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 10, -1। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको शो करना है। शो दैट पॉइंट ए 1 to 7, पॉइंट बी 2, 6, 3, पॉइंट सी 3, 10, -1 क्या है? आर कोलिनियर। ये 3 बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। आपको इसे सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आए? एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है? सी है। आप सबसे पहले क्या करें? वेक्टर ए बी निकालिए। बोल सकती है राखी, वेक्टर ए बी मैं कैसे निकालूंगा? ए के कोऑर्डिनेट है 1 to 7, बी के कोऑर्डिनेट है 2, 6, 3। ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? फटाफट रॉबिन सिंह, कैसे निकालूंगा ए बी वेक्टर? रोहन इंटू करके। मयंक, सौरभ, हाँ, x1 y1 z1, x2 y2 z2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला वेक्टर होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 j। ठीक है, पहले पढ़ा दिया है, इस पर आप बिटो रहिए। ए बी वेक्टर आपका हो गया x2 - x1, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ये हो जाएगा 2 - 1 i प्लस y2 - y1 6 - 2 j प्लस 3 - 7 k। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर इज आइटा प्लस 4j माइनस 4k। हुआ कि नहीं हुआ? दिस माइनस दिस 2 - 1 आपका 1 इंटू आई हो गया। 6 - 2 4, 4j और 3 - 7 -4। ठीक हो गया ना? व्हाट इज बीसी वेक्टर? बीसी वेक्टर निकालिए। बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा? 3 - 2 i प्लस 10 - 6 j प्लस -1 - 3 k। राइट? now BC vector is i plus 4j minus 4k। ठीक हो गया? now find AC vector। AC vector is, बोलिए, 3 - 1i प्लस 10 - 2j प्लस -1 - 7 k। So this implies that AC vector is 2i plus 8j minus 8k। यहाँ तक क्लियर हो? Now magnitude of vector AB is, राखी, अब इसका मैग्नीट्यूड तो बता सकती हैं। ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट। बराबर बोलिए। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस कहाँ से आएगा? प्लस माइनस 4 स्क्वायर। कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 कितना हुआ? 32 और 33 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 33। ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ BC, BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ BC आरती 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AB 16 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर आपका कितना हो गया स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज ये हो जाएगा 64 ठीक है एक हो गया 64 एक हो गया 64 अरे हो जाएगा 4 कितना हो गया 132 और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4 इंटू 33 4 3 12 4 3 12 और 30 4 इंटू क्या लिख सकता हूं 33 एंड दिस इज हाउ मच 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 नाउ व्हाट यू नोटिस हियर what we see here this implies that magnitude of AC is magnitude of AB plus magnitude of BC इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 हाउ मच इज दैट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 इसको प्लस करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 हो गया इसका सम और ये कितना है ये भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 है इट मींस दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC और ऐसा तभी होता है व्हेन दीस 2 पॉइंट्स आर इन ए लाइन ठीक है जब ये संरेख होंगे दिस इंप्लाइज दैट A B व C संरेख हैं This implies that A, B and C are collinear. न्याय समझ में A, B, C क्या हो गए कोलोनियर हो गए आप इस बात को जानते होंगे देखिए जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते माना मेरे पास मैंने क्या लिखा मैंने लिखा एक पॉइंट आपका यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है इसको और इसको ज्वाइन करूंगा इसको ज्वाइन करूंगा तो ट्रायंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ऐसा कोई त्रिभुज आप नहीं बना सकते कि मैंने दो भुजाओं को जोड़ा और वो तीसरे के बराबर या तीसरे से कम आ गया हमेशा क्या होगा तीसरे से बड़ी होगी बराबर कभी नहीं होगी समकोण त्रिभुज में स्क्वायर का होता है वो स्क्वायर का बराबर समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग वो स्क्वायर है भुजाओं का योग नहीं है स्क्वायर ऑफ द साइड्स है तो ऐसी स्थिति में कभी त्रिभुज नहीं बन सकता कि A और B को प्लस करो B और C को प्लस कर दो और वो किसके बराबर हो गया AC के बराबर ऐसा तभी हुआ when these 3 points are in a line जब ये तीन बिंदु एक रेखा में होंगे या सरल होंगे ओके चलिए अब आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इस रूप में आपने क्वेश्चन कर लीजिए इसको बिल्कुल डिटो कर लीजिए ठीक है ना इस क्वेश्चन को एकदम तैयार कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है इस टाइप का इसको आप तैयार कर लीजिए यही क्वेश्चन आपका उसमें भी आएगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है समझ आया समझ में तो आप इसको तैयार रखिए किसी भी मेथड से कर सकते हैं पर वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से करेंगे चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाए कि सदिश
2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है ना। ये तीन बिंदु आपके पास हैं, ए बी सी दिया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i माइनस जे प्लस के, ठीक हो गया। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना है i माइनस 3j माइनस 5k और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है। 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है। आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है ए बी सी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इस बिंदु का इस सदिश है, इसका ये है, इसका ये। आपको दिखाना है सो दैट दीज वर्टिसेस आर द वर्टिक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये शीर्ष किसके हैं, किसी समकोण त्रिभुज के, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। अब समझ में आ गया क्या करना है। तो पोजीशन वेक्टर है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको लिखिए कैसे, जैसे मैंने कहा एक तो वेक्टर मान आपने BC बनाया, एक BC वेक्टर लिखिए, BC वेक्टर। अनुज BC वेक्टर कैसे निकलेगा x2 माइनस x2 तो ही ना, तो x2 है ना x1 है, 3i। हाँ, इस पूरे वेक्टर में ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k, इसमें से माइनस हो जाएगा कौन सा i माइनस 3j माइनस 5। अब कितना हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस, इसको ओपन करिए नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3i माइनस i आपका हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस j माइनस j माइनस 4k प्लस 5, कितना हो गया क्यों। ठीक है। ए बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर कर लीजिए, बी सी, सॉरी पहले मैंने बी सी निकाला, सी ए, और तो कौन सा वेक्टर होगा बी सी, सी ए, और फिर बी ए की ए बी, बी ए ए बी, इधर से जाएगा बी ए ऐसे, ऐसे। हाँ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, बी मत कर देना नीचे क्यों, ए बी नहीं बल्कि कौन सा बी। तो मैंने किसको डायरेक्शन आपको माना, इसको आपने ऐसा माना, इसको ऐसा माना, तो इसको फिर नीचे की ओर माना। ठीक है, ठीक है ना, इस रूप में। अब कौन सा है सी ए वेक्टर, कितना हो गया, सी ए वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है डियर स्टूडेंट। अरे कितना होगा 2i माइनस जे प्लस के, इसके बाहर नेगेटिव है तो अंदर के सारे साइन बदलेंगे, माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k, कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 2i माइनस i, कितना हो गया माइनस i माइनस j प्लस 4j, कितना हो गया प्लस 3j प्लस k प्लस 4k, कितना हो गया 5k। यह समझ में 2i प्लस 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j प्लस 4j प्लस 3j प्लस k प्लस 4k 5k। ठीक हो गया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी वेक्टर निकालूंगा, बी वेक्टर इज बी ए, ए में से ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर घटेगा, तो कितना हो जाएगा
2i माइनस जे प्लस के माइनस ऑफ i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक हो गया। एंड हाउ मच दिस 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, नेगेटिव है, करिए अंदर, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k, कितना हो गया 2i माइनस आई आपका i माइनस जे प्लस 2j कितना हो गया प्लस 2j प्लस k प्लस 5k कितना हो गया 6k। आया समझ में? 2i माइनस आई माइनस जे प्लस 3j प्लस 2j प्लस k प्लस 5k कितना हो गया 6k। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कितना हो जाएगा, बी सी वेक्टर आपका कितना है, ये है बी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 5 और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सी ए वेक्टर का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 30 हो गए। ठीक है। और तीसरा कौन सा बच गया, 35। आपने लोगों ने बोला पहले था, नहीं सर मैंने नहीं बोला। कौन है जिसको जुकाम लगा उसे नहीं बोला। बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना हो गया 36 41 हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये एक प्रकार से वेक्टर की लेंथ निकल गई। मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर, तीनों पीस इसकी लेंथ निकल गई, इसकी निकल गई, इसकी निकल गई। ठीक है। अब आपको यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है, आपको आप देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का आएगा, जब पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सरल है, एक दो बार ध्यान से कर दिया है ना तो कठिन नहीं है। ठीक है। देखिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब मैग्नीट्यूड निकल गए तो क्या करेंगे, उसके बाद आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 35 स्क्वायर दैट इज 35 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक है। क्या निकल रहा है, वी गेट क्या मिलता है आपको, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए। ठीक है ना। 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, तो क्या रिजल्ट आया, बी ए स्क्वायर, बी ए कौन सा, ये इसका स्क्वायर किस किस के इक्वल हो गया, बी सी स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर के बराबर। और ऐसा कब होता है, जब ये सर सर में ऐसे क्या तुमने क्या स्क्वायर किया था वहां, सर्रे में स्क्वायर नहीं किया था, सर्रे में तो हमने ऐड कर दिया था सीधे सीधे, यहाँ ऐड होके हो रहा है क्या, इसको ऐड करके आ सकता है, कह रहा हाँ, इसको और इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 35 और 6 तो 41 होता है, पर जब स्क्वायर रूट होगा तो ये ऐसे ऐड नहीं होते,
ठीक है, पर मैंने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया तो जुड़ गया। ऐसा कब होता है? संपूर्ण त्रिभुज में होता है। संपूर्ण त्रिभुज में भी लंबाई है ना, संपूर्ण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब संपूर्ण कौन है? Which angle is 90 degrees in this triangle? अब बताइए 90 अंश का कोण कौन सा है? बोले यार। बी बी। CO कोई कह रहा है बी है, कोई कह रहा है सी है, तो 90 90 कितना हो गया? 180। ऐसा दुनिया में कोई गणितज्ञ नहीं है जो ऐसा त्रिभुज बना दे जिसके दो कोण 90 अंश है। आरती, त्रिभुज के दो कोण 90 90 हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? बोलेगी, उत्तर बताए। त्रिभुज के दो कोण 90 अंश क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हाँ, तीसरा कोण बचेगा ही। तो त्रिभुज मतलब जिसमें त्रिकोण, तीन कोण हो, तीसरा कोण ही रहेगा। तो कौन श्रीमान जी कह रहे हैं ये भी दो होंगे, कौन 90 अंश होगा ये बताइए मुझे। हाँ, कर्ण, कर्ण कौन सा है? ए बी है, बी ए था ना, बी ए कर्ण है। तो कर्ण के सामने की भुजा हमेशा 90 अंश की होती है। भुजा नहीं, कोण। कर्ण के सामने का कोण हमेशा 90 अंश। तो ये 90 डिग्री का एंगल ये वाला, दिस एंगल इज ऑफ 90। अब समझ में आ गया? ये भी पता चल गया 90 अंश का कोण कौन है। कैसे पता चला? बिल्कुल सही करा है रोहन ने, बिल्कुल। उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। जब चाचा जी के साथ तो फाउंडेशन बहुत बढ़िया बनी है, एकदम फिट बोल रहा बेटा। कर्ण के सामने की भुजा हमेशा 90 डिग्री होता है कोण। कर्ण के सामने का कोण संपूर्ण होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज जैसे क्यों? त्रिभुज ए सी बी समपूर्ण है। अब देखो राखी, मैंने लिखा ए सी बी समपूर्ण है। क्या मैं ए बी सी समपूर्ण लिख सकता हूं? कोण का कोई नाम पढ़ो, ए सी बी बोलो, बी सी ए बोलो, बी ए सी बोलो, सी बी ए बोलो, ठीक है। तो मैं क्या इसको ए सी बी को ए बी सी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? फटाफट बोल। हाँ, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है वो बीच में होता है, वो एंगल बीच में। ए सी बी समकोण है। इसका मतलब हुआ ए बी व सी समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। आप समझ में आ गया? ठीक है ना? इसमें एक क्वेश्चन अभी और मैं करवा रहा हूं। अभी इसमें लास्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, जब तक बच्चे इकट्ठे होते हैं तब तक हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है आरती, ठीक है बेटा, है आरती, इस एक्सरसाइज को पूरी करने आरती, जैसे आपकी बोली वैसे हो। आरती क्या कह रही है जी? आरती क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है। तो चलिए बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। इसको भी देखिए, MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट होंगे, वो MCQ के रूप में होंगे। MCQ सब तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या दिया हुआ है? शून्येतर सदिश, बोलो सरल। शून्येतर सदिश, ए शून्येतर सदिश है, इसका मतलब ए शून्येतर सदिश है। इसका मतलब सर ये शून्य नहीं है। रोहन कह रहा हाई स्कूल तक शून्य तक कुछ नहीं था, इसलिए मामला बता नहीं पा रहे हैं, इधर आया है शून्य तक। अरे नॉन जीरो वेक्टर ये शून्य नहीं होते है जी? सर, शून्य नहीं होते। हाँ देखो है
इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ये कंफर्म हो गया। का परिमाण a है, आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू a, ये दिया हुआ है। लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, मतलब लैम्डा का मान भी शून्य नहीं है, ठीक है। लैम्डा एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना, एक मात्रक सदिश है, कितना मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 आपको दिया हुआ है। लैम्डा एक मात्रक सदिश है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए इज 1। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपसे बोला जा रहा है, तो इसको तो बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो लैम्डा इंटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, लैम्डा। आ गया समझ में? बस। और शून्यतर है, शून्य नहीं है ना, तो ए की वैल्यू आपकी 1/, लैम्डा के रूप में आ जाएगी। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक हो गया। इस रूप में करें और तब आगे इसके आगे तब काम करें, ठीक है। आज के लिए इतना काटते, थैंक यू।